अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम JMR लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। हम बहुत टाइम से यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर वीडियोस बना रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे लोगों के जो है इंटरव्यूज़ भी आए हैं, जिनके वीज़ा जो है वो विद इन वीक अप्रूव हुए हैं वो भी, और जिनके वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गए हैं वो भी। तो इन दोनों टॉपिक्स पर हमने बहुत ही गौर किया कि अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसका क्या रीज़न आया है, क्या प्रॉब्लम आई है। जिसका वीज़ा विद इन वीक अप्रूव हुआ है, विद इन मंथ अप्रूव हुआ है, तो उनके पास क्या उन्होंने ऐसी जो है वो स्ट्रैटेजी यूज़ की, किस तरह से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया कि उनका जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा बिल्कुल जो है वो अप्रूव हो गया, कोई मसला नहीं आया, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हमने इन दोनों चीज़ों पर रिसर्च की। एट दैट पॉइंट हमें ये बात समझ आई, हमने ये सीखा कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन जब आप अपनी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज की टोटल हमारी वीडियो इसी पर है। आपको हम बेस्ट से बेस्ट गाइड प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छा जो है वो अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उन एप्लीकेशंस की जिनके वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अप्रूव हो गए और कोई मसला, कोई परेशानी नहीं हुई। इंटरव्यू के बाद भी हो गए और कुछ का इंटरव्यू जो है वो हुआ ही नहीं था, उनके वीज़ाज़ जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अप्रूव कर दिए थे। तो जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छी की थी। डॉक्यूमेंटेशंस का काम उनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो फ़र्स्ट तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं तो उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाकायदा लेटर हेड पर थे। उधर ईमेल थी लेटर हेड पर, ईमेल, लोगो ऑफ़िस का, और इसके साथ-साथ फ़ोन नंबर मेंशन था, कंप्लीट एड्रेस मेंशन था। तो ये चीज़ें उनकी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रही और वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ थी, एफबीआर से रजिस्ट्रेशन ली हुई थी उन्होंने, और ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद रही उनके लिए। और सेकंड पर जो चीज़ हमने नोट की वो उनकी जो जॉब जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था उसके लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी उनसे रेलेवेंट थी। क्वालिफ़िकेशन उनकी रेलेवेंट थी, उनका जो एक्सपीरियंस था वो उनकी जॉब से रेलेवेंट था। दोनों चीज़ें जब रेलेवेंट थी तो अगर किसी ने जॉब की है, उसके बारे में स्टडी की है, उसके बारे में एक्सपीरियंस लिया है, तो जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उन्होंने एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो उन्होंने क्वेश्चंस किए उसके उन्होंने डिटेल के साथ आंसर किए, और जब वो डिटेल के साथ उन्होंने आंसर दिए तो सामने वाला जो है वो सैटिस्फाइड हो गया कि हाँ, इस बंदे को जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉलेज है। इस वजह से उनके वीज़ा जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव हो गए थे, उन्हें कोई भी मसला परेशानी नहीं हुई। इसी तरह जब दूसरी साइड पे हमने रिफ्यूज़ल्स जो आए हमारे पास, जिनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो गए हैं, तो जब उनके इंटरव्यूज़ हमने चेक किए, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, तो वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं थी, काफ़ी उनकी मिस्टेक्स थी। जिसमें से फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि उनका जो जॉब है जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो उससे रेलेवेंट स्टडी, उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनका कम था, स्टडीज़ उनकी उससे रेलेवेंट नहीं थी। तो इस वजह से ये सबसे फर्स्ट उनके पास जो है वो नेगेटिव पॉइंट आ गया कि इस वजह से भी उनको जो है होम ऑफ़िस को डाउट हो जाता है कि इनकी एक्सपीरियंस इनका रेलेवेंट नहीं है, इनकी जो एजुकेशन है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन किए जाएँ, तो इंटरव्यू में भी उन्होंने सही तरह से उसको क्वेश्चन को समझा नहीं, सही तरह से आंसर नहीं किया, या फिर डिटेल से आंसर नहीं किया। आपसे अगर एक क्वेश्चन किया गया तो आप उसका जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर नहीं बल्कि उसको डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करना, एक-एक चीज़ उसकी एक्सप्लेन करना, तो वो उन इंटरव्यूज़ में वो बात नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से उनके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुए। तो ये थी दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस कि अगर किसी का अप्रूव हुआ है तो उनके पास क्या प्लस पॉइंट है और अगर किसी का रिफ्यूज़ हुआ है तो उसके पास क्या नेगेटिव पॉइंट थे। तो ये मिस्टेक्स हैं जिसको आपने ओवरकम करना है, जिनको आपने ख़त्म करना है। अगर आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दीज़ आर सम ट्रिक्स फॉर यू। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपने हमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएं, इस इंटरव्यू पर वीडियो बनाएं, और वो सारे जो है वो क्यू में हैं। हम डेफ़िनेटली उन पर वर्क कर रहे हैं और आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़रूर हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होंगी। एक वीडियो में हमें 2 से 3 दिन लगते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो स्लो चल रहा है, बट डेफ़िनेटली हम इसको ओवरकम करेंगे। एंड प्लीज़ तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता
चल जाएगा फॉर विद द हेल्प ऑफ बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।